फूलों की राजकुमारी थम्बलिना की कहानी। कुछ समय पहले एक शहर में एक औरत अकेली रहती थी। उसका अपना कोई नहीं था। इस बात से वह काफी दुखी थी। एक दिन वह अपनी परी दोस्त से मिलने गई और उसे कहा कि मुझे एक बेटी चाहिए। परी ने उसकी बात सुनकर उसे एक बीज दिया और बोली कि इस बीज को तुम अपने घर के एक गमले में लगा देना। परी से बीज लेने के बाद महिला घर पहुंची और उसके बताए अनुसार बीज को अपने घर के गमले में लगा दिया। अगले दिन जब वह गमले के पास गई तो उसने देखा कि उसमें एक सुंदर सा फूल खिला था। वह एक जादुई फूल था जिसका नाम ट्यूलिप था। उसकी पंखुड़ियां आधी ही खुली थी। उस औरत ने जब उस फूल को चूमा तो उसकी पंखुड़ियां पूरी तरह से खिल गईं। फूल के खिलते ही उसमें से एक बहुत खूबसूरत लड़की बाहर निकली। वह लड़की फूल की ही तरह बेहद कोमल थी और उसका आकार अंगूठे जितना था, इसलिए उस औरत ने उसका नाम थम्बलिना रखा। महिला ने थम्बलिना से कहा, बेटी मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब से मैं ही तुम्हारा पालन करूंगी और तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगी। यह सुनकर थम्बलिना भी काफी खुश हो गई और खुशी खुशी उसी घर में रहने लगी। एक दिन थम्बलिना खेल रही थी, तभी मेढक की नजरें उस पर पड़ी। मेढक ने अपने मन में सोचा कि क्यों न इससे मैं अपने बेटे की शादी करा दूं। यह सोचकर मेढक थम्बलिना को उठाकर अपने बेटे के पास ले गया। मेढक का बेटा थम्बलिना को देखकर उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। मेढक ने थम्बलिना को तालाब के पास एक पत्ते पर रखकर शादी की तैयारियों में जुट गया। तालाब के बीच एक पत्ते में बैठी थम्बलिना चाहकर भी वहां से भाग नहीं पा रही थी। आखिर में वो रोने लगी। तभी एक तितली ने थम्बलिना को देखा। उसने उसे वहां से उठाया और फूलों के नगर में ले गई। यहाँ तितली ने थम्बलिना को अपने साथ रखा और उसके खाने पीने का इंतजाम करने में जुट गई। तभी एक झींगुर की नजर थम्बलिना पर पड़ी। वह भी उसकी खूबसूरती देखकर उसका कायल हो गया। वह थम्बलिना को अपने दिल की बात बताने पहुंचा। यह सुनकर थम्बलिना ने उसे समझाया कि हम दोनों एक नहीं हो सकते, हम अलग अलग जीव हैं। इस पर झींगुर के मित्रों ने भी कहा, दोस्त यह थोड़ी अजीब है, ये लड़की हमारे जैसी नहीं है। यह बात झींगुर समझ गया और उसने थम्बलिना को छोड़ दिया। इसके बाद थम्बलिना अपने घर का रास्ता ढूंढने लगी। तभी वह भटककर एक बिल में जा घुसी। उस बिल की रानी एक चूहिया था जो बहुत बूढ़ी थी। चूहिया ने थम्बलिना को सहारा दिया और बदले में उससे घर के सारे काम कराने लगी। एक दिन उसके घर छछूंदर आया जिसका नाम मिस्टर मोल था। वो भले ही देख नहीं सकता था, लेकिन वो थम्बलिना की आवाज पर फिदा हो गया। मिस्टर मोल ने बूढ़ी चूहिया से कहा कि वो थम्बलिना से शादी करना चाहता है और दोनों की शादी चूहिया ने तय भी कर दी। तभी घर से बाहर मिस्टर मोल को छोड़ने जाते हुए थम्बलिना को एक चिड़िया मिली जो घायल और बेहोश थी। थम्बलिना तुरंत उसकी मदद करने लगी। बूढ़ी चूहिया और मिस्टर मोल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन थम्बलिना नहीं मानी। उसने दिन रात एक करके चिड़िया की देखभाल की। कुछ दिनों के बाद चिड़िया पूरी तरह से ठीक हो गई। चिड़िया के ठीक होने से थम्बलिना खुश थी, लेकिन शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, इसलिए बेचैन हो गई। थम्बलिना ने चिड़िया को सारी बातें बताई। यह सुनकर चिड़िया ने कहा कि जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगी। थम्बलिना तुरंत उस चिड़िया के पीठ पर बैठ गई। चिड़िया थम्बलिना को वहाँ से बहुत दूर एक फूलों के देश में लेकर पहुंची। यहाँ फूलों के राजकुमार की नजर थम्बलिना पर पड़ी। राजकुमार ने उसे देखते ही पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करके यहाँ की रानी बनोगी? थम्बलिना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी चिड़िया वहाँ पहुंची और उसने बताया कि ये फूलों के राजकुमार हैं और अच्छे दिल के इंसान हैं। यह सुनकर थम्बलिना ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद थम्बलिना को फूलों के देश से पंख भी मिल गई और थम्बलिना फूलों की राजकुमारी कहलाने लगी। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए।